तुम देर तक क्यों रोती रहती हो? बस वो आता है फिर निकलता रहता है रकीब से करते हुए। और मेरा सिर्फ ये था। हाँ। और मैं हिचकियों से रो रही थी। सानिया कह रही देखो तुम इतना रोती रहोगी तो मुझे घबराहट होगी, मैं सही तरह नहीं बोल सकती। मैंने कहा आप अपना करेंगे, ये खुद हो रहा है। हाँ। ये खुद हो रहा है, मेरा मैं नहीं कर रही हूँ, ये खुद हो रहा है। अच्छा ठीक है। तो फिर वो, लेकिन वो हुआ ये कि अगर मेरा ये एक आंसू जा रहा है, हाँ। तो मेरा अगर सिर्फ गाल आ रहा है तो उसमें मैचिंग में वो आंसू उसमें भी जा रहा है। वाह 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 वाह, एवरीथिंग मैचेस। वहाँ लिविंग रूम से उठा के लेके आना, बाहर तक लेकर आना था। लगा देखो मैं इसको यहीं से यहाँ रख देता हूँ, कट कर देना। अच्छा ठीक है, हाँ सही है। 95 kg उस वक्त फरियाल was 95 kg। थोड़ी सी कम हुई थी मैं कोशिश कर रही थी। और उठा लिया भाई ने लेके। आज तो काम से छुट्टी है, एक दिन तो चीट बनता है बॉस। फैसल चीटिंग? अरे भाई खाने में चीटिंग का सोच रहा था यार। अरे तुम भी को खाने की चीज हो, इंसान हूं, बकरी थोड़ी हूं। दलिया खाऊं, बीज खाऊं, पत्ते खाऊं, आदत सी बन गए हो तुम। तुमसे ना मिलूं ना तो दिन ही नहीं गुजरता। तुमसे बिछड़ कर नहीं, तुमसे मिलकर जिंदगी खत्म हो जाती है। करने दो ना यार चीटिंग। अबे जाओ यार। मैंने ये चीटिंग ना करके ना अपनी सेहत को कई बीमारियों से बचाया है। 63% लोग बोर्डम की वजह से खाते हैं। ऐसे मजे से अपने बेडरूम में, अपने ड्राइंग रूम में टांग पे टांग रख के, ऐसे यहीं पेट पे चाय रख के समोसा भी खा रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं, खाना भी वहीं खा रहे हैं। मतलब पाकिस्तान में गैस की कमी हो सकती है, लेकिन ऐसे जो हमारे लोग हैं उनमें गैस की कभी कमी नहीं होती। उसकी वजह से घर वाले भी परेशान रहते हैं। एक्चुअली ना इन पे प्रेशर बहुत है, बल्कि यूं कहें कि इनका भी प्रेशर बहुत हो जाता है। सो बात यह है कि सुबह उठें, अच्छा खाएं, फिट रहें, एक्सरसाइज करें, सुबह का तुलू होता हुआ सूरज देखें, रात को जल्दी सोएं। समझें ये सुबह और रात का फर्क अल्लाह ताला ने क्यों बनाया है। इस चीज को अंडरस्टैंड करें, पढ़ें। अब तो दुनिया बहुत आगे निकल गई है यार। और सच्ची बात यह है जनाब कि ये जो चिड़िया और उल्लू है ना, इसका फर्क समझें। ये जो उल्लू है ना, उल्लू, ये कभी भी अपना घर नहीं बनाता, किसी दूसरे परिंदे के बनाए हुए घर में जाके रहता है। और चिड़िया मेहनत करती है, दिन रात मेहनत करके वो अपना घोंसला बनाती है, फिर जाके उसमें रहती है। तो चिड़िया बने, उल्लू नहीं। और हमारी जो आज की गेस्ट हैं वो भी उल्लू नहीं, चिड़िया हैं। और इसकी मैं बात आपको बताता हूँ। असल में बात यह है कि सेल्फ मेड हैं, बहुत मेहनती हैं, और मेहनत से घबराती नहीं है, सबसे अच्छी बात यह है। और दूसरी अच्छी बात यह है कि जब कोई भी काम कर रही होती हैं उसमें इतनी महव होती हैं। हमने लास्ट सीरियल गुस्ताख किया था, एंड आई रिमेंबर दैट सीन, दैट वन शॉर्ट सीन, जिसमें मैं बड़ा मुश्किल हो गया था इनको संभालना, क्योंकि जिस तरह से शी वाज क्राइंग और वो जितनी इन्वॉल्व हो गई थी सीन में। तो बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, बहुत प्यारी दोस्त हैं। मेरे साथ मौजूद हैं फरियाल महमूद। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप मैं तो वो गुस्ताख का वो लास्ट सीन नहीं भूलता, वो जो इतनी क्यों इन्वॉल्व हो जाती है वो काम। मैं थोड़ी एम्बैरेस्ड हूँ उस चीज की वजह से। आई थिंक वो काउंट नहीं होता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है गॉट रियली कैरिड अवे। हाँ, पता नहीं क्या हुआ था, पता अच्छा। नहीं, वो बस आई थिंक उस वक्त मेरे साथ कुछ मसले भी ऐसे चल रहे थे। फिर आपका और मेरा हमारा फेवरेट सीन है बाबा जानी का, जब हम ब्रेकअप करते हैं। हाँ, वो बहुत प्यारा सीन था, एक्चुअली वन ऑफ माई फेवरेट सीन्स। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। वो बहुत फ्लोई और बहुत रियल ब्रेकअप और बहुत अच्छा सीन था। आई लव दैट सीन। सो बहुत इन्वॉल्व होकर काम करती हो। आई रिमेंबर हमारी फिल्म नहीं बन सकी, नहीं लग सकी,
बट मैंने कुछ तुम्हारा काम देखा जो तुम लोगों ने बीच पे किया था. हाँ, वो बहुत कमाल के शॉट्स थे वो. और द वे यू वर क्राइंग. और तुम देर तक क्यों रोती रहती हो? बस वो आता है फिर निकलता रहता है. रकीब से करते हुए वो जो एक सीन था मेरा, नुमान एजाज और सानिया सईद का, जिसमें हम तीनों के अब शॉट्स हो रहे हैं और वो एक लंबा कोई 4 से 5 पेज का सीन था और वो 10 मिनट का सीन था. कट हो के 10 मिनट की ड्यूरेशन थी उस सीन की, जिसमें मेरे आई थिंक हो गए थे, सानिया आपा के हो रहे थे सोलोस और मेरा सिर्फ ये था. और मैं हिचकी से हो रही थी और सानिया आपा कह रही देखो तुम इतना रोती रहोगी तो मुझे घबराहट होगी, मैं सही तरह नहीं बोल सकती. मैंने कहा आप अपना करें, ये खुद हो रहा है. ये खुद हो रहा है, मेरा मैं नहीं कर रही हूँ, ये खुद हो रहा है. अच्छा ठीक है. तो फिर वो, लेकिन वो हुआ ये कि अगर मेरा इस आंसू, ये एक आंसू जा रहा है तो मेरा अगर सिर्फ गाल आ रहा है तो उसमें मैचिंग में वो आंसू उसमें भी जा रहा है. वाह 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 वाह. एवरीथिंग मैचेस. वाह वाह वाह. वन ऑफ माय फेवरेट प्ले. सीरियसली रकीब से देखा आपने? मैंने देखा था. बहुत बहुत कमाल था. एक तो कास्ट बड़ी ज़बरदस्त थी, ऊपर से काशिफ ने बहुत अच्छा काम किया था. एक बहुत कमाल का स्क्रिप्ट था. अनडाउटेडली बहुत अच्छा था. पर फरियाल ज़रा थोड़ा पहले से शुरू करते हैं, जब हमने भीगी पलकें किया और उसमें एक सीन में मैंने तुम्हें उठाना था. अल्लाह. और मैंने उठा लिया था. मैं क्या बताऊं. वो ना कट गया था क्योंकि इन्होंने मुझे वहाँ लिविंग रूम से उठा के लेके आना, बाहर तक लेकर आना था. लगा देखो मैं इसको यहीं से यहाँ रख देता हूँ, कट कर देना. अच्छा ठीक है, हाँ सही है. 95 kg उस वक्त फरियाल वाज 95 kg. थोड़ी सी कम हुई थी, मैं कोशिश कर रही थी. और उठा लिया भाई ने, लेकिन उसके बाद चीखें निकल गई. आई थिंक आपकी कमर में 2-3 दिन दर्द होता रहा था. अगले दिन आपने आके मुझे बोला भी था कि बैक के खुदा के वास्ते फरियाल अब कुछ करना चाहिए. फिर फरियाल ने कहा कुछ हेलो. फिर तो फिर पहुंची तुम 55 पे. 54 kgs, साइज 00. हाँ, कितना मुश्किल सफर था ये. बहुत मुश्किल था. अब आई थिंक क्योंकि कर लिया तो वो उस तरह रजिस्टर नहीं होता. जब आप एक चीज़ कर लेते हैं तो वो उतनी मुश्किल लगती नहीं है, लेकिन जब वो हो रही होती है तो आपको पता लग रहा होता है. कितने दिन में जिम जा के बस भागते भागते, चलते चलते, कार्डियो करते करते रो रही हूँ. तकलीफ़ हो रही है, रो रही हूँ, वर्कआउट कर रही हूँ और गुस्सा आ रहा है, तकलीफ़ हो रही है, लेकिन कर रही हूँ. और मैं याद कर रही थी कि उस पॉइंट पे मैं इस तरह पहुंची थी कि मैं हर वक्त, इवन मैं टीवी देख रही होती थी तो मैं वर्कआउट कर रही होती थी. इट टेक्स, वो एक ऑब्सेशन चाहिए होता है वहाँ तक पहुँचने के लिए जहाँ आप फिज़िकली बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं. मैं अगर देख रही हूँ टीवी में सिटअप्स कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ टीवी में साइड लंजेस कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, मतलब ये पूरा वक्त चलता रहता था. और इसका मजाक उड़ाया जाता था मेरा कि इसको तो और कोई काम ही नहीं है. खाने पीने पे भी कंट्रोल किया हुआ था ऑब्वियसली, और उसके अलावा तो नहीं होने वाला था ना. नहीं, खाना तो आखिर में आके मैंने बिल्कुल ही वो वाला बॉडी बिल्डर्स का जो एक होता है कि बॉइल्ड चिकन नो सॉल्ट और रात को बॉइल्ड फिश नो सॉल्ट, वो मैं याद भी करती हूँ तो मैं यूँ हो जाती हूँ कि उसके बाद फिर सबने मुझे बोलना शुरू कर दिया कि बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत बुरी लग रही हो, पता नहीं छिपकली लग रही हो, ये लग रही हो, वो लग रही हो. और मुझे खुद भी हो रहा था कि मेरी ये ना सस्टेनेबल नहीं है. इट्स नॉट सस्टेनेबल. यू कांट कीप गोइंग ऑन विद इट. इफ़ यू आर डूइंग इट फॉर अ प्रोजेक्ट इट मेक सेंस. ये खुद के साथ करना गलत है. तो अब मतलब एक्सट्रीम पे जाना, एक्सट्रीम पे वो मुझे. लेकिन फरियाल, अगर हम ऐसे बात करते हैं, हमारी जो हाउसवाइफ्स हैं या जो बच्चियाँ कॉलेज जाती हैं या स्कूल जाती हैं या लड़कियों की मैं ख़ास तौर से बात कर रहा हूँ, उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है फिटनेस की तरफ आना या अपने आप को फजूल खाने पीने से दूर रखना और जिम आना या जिम नहीं आना तो घर पे एक्सरसाइज करना. हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स वेरी वेरी क्रूशल बिकॉज हमारे यहाँ मैंने देखा है कि 30s में जाते ही औरतें दे स्टार्ट लुकिंग लाइक द 45. Yes. यू नो, दे गेन सो मच वेट और वो छोड़ देती हैं खुद को. आप अगर शुरू से ही
आप अपने बच्चों से शुरू करें। अगर आपको लगता है कि आपके लिए बहुत, आपको घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, देयर सो मेनी थिंग्स। इस वक्त यूट्यूब पे कितना आसान है। मैं योगा करती हूँ, मेरी 2 डिस्क हर्निएटेड हैं जिसकी वजह से बीच में मैं वर्कआउट नहीं कर पा रही थी, एंड आई हैड टू गेट बैक ऑन ट्रैक थ्रू योगा। तो इतना मुश्किल नहीं है, इतना एक्सट्रीम पे भी जाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हेल्दी होना ज़रूरी है। लाइफस्टाइल बनाना ज़रूरी है। आपकी स्किन अच्छी होती है, आपकी नींद बेहतर होती है, यू स्लीप वेल, योर स्ट्रेस लेवल्स आर नीचे। पर एक और बहुत बड़ा मसला है ना, आप जैसे कभी कभार कुछ खवातीन हैं जो मैरिड हैं, उनके हस्बैंड देर से आते हैं काम से, तो अब वो जाहिर सी बात है घर की एक रूटीन ये बनी हुई है कि जब हस्बैंड आएंगे तब आप दोनों साथ बैठ के खाना खाएंगे, आपने खाना हस्बैंड के साथ खाना है, तो अब ऑब्वियसली या बच्चों ने जो खाना छोड़ दिया वो भी आपने खाना है। ये सबसे गलत बात है। हाँ, तो वरना खाना ज़ाया होता है। तो एक तो ये वाले कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनकी वजह से बहुत सारी ख़वातीन का वेट बढ़ता है। मैं मज़े की बात बताऊँ, मैं जब मॉर्निंग शो करता था, एक खातून आई मेरे पास और कहने लगी, बेटा तुम माशाल्लाह इतना अपने आप को तुमने फिट रखा हुआ है, कैसे रखते हो? मैंने उनसे वैसे ही पूछा, मैं गौर से उनको देखा, मैंने कहा आपने मुझे बेटा कहा है? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा हाउ ओल्ड आर यू? तो उन्होंने कहा बेटा मैं 37 साल की हूँ। मैंने कहा बीबी मैं 40 साल का हूँ। 37 कितने होते हैं? 37। तो मैंने कहा मैं 40 साल का हूँ, मैं आपसे 3 साल बड़ा हूँ, तो यूँ मेरी शक्ल देख रही। हाँ हैं, क्या बात कर रहे हैं? मैंने कहा जी। तो एक तो अपने आप पे ये फिर वो कर देना कि बच्चे हो गए, नहीं शादी हो गई, अब क्या है लाइफ में? क्यों नहीं है लाइफ? क्यों नहीं? ये हमारे यहाँ ही क्यों मसला है? मैं बाहर जब देखती हूँ, मतलब 70 साल के लोग, 80 साल के लोग मैंने वेट लिफ्टिंग करते हुए देखा है उन्हें। अगर वो लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम लोग आप अभी जो मैं देखती हूँ बच्चियाँ 18, 19, 20, उनकी डाइट क्या है? चिप्स खा लिए, मैगी नूडल्स खा लिए। ये जो अब रातों को चाय होटल पे बैठने का चला है, गलत है ये। फिर वो चॉकलेट पराठा है, उसमें चीज़ पराठा है, उसमें और पता नहीं कौन कौन से पराठे हैं। हाँ, और आप एक्चुअली कोई ऐसी न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं जिससे आपकी बॉडी को आगे जाके वो स्ट्रेंथ मिलेगी, आपकी स्किन को कुछ वो मिलेगा। You're just eating junk, which is not food. It is not food and it's not going to help you in any way. If you want to have junk, you should go to the gym. Seriously, if you want to have junk, you should go to the gym. If you don't want to go to the gym, then you should start eating healthy food, clean. यहाँ तो इतना अच्छा है, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स मिलती हैं। अमेरिका में ऐसा नहीं है। ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स के लिए, ऑर्गेनिक फूड के लिए आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, तभी अमेरिकन्स आर सो मच मोर फैटर देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड, बिकॉज चीप फूड देयर इज सिंथेटिक। अब तो वो सिंथेटिक गोश्त जो आना शुरू हो गया। एग्जैक्टली। हाँ, it's very gross. Like the chicken is like this big. एक टांग इतनी बड़ी हो रही है चिकन की, केला इतना बड़ा हो रहा है। मैं कह रही हूँ एप्पल इतना बड़ा एप्पल, ये कौन? एटलीस्ट वी आर गेटिंग एवरीथिंग ऑर्गेनिक। इतना आसान होना चाहिए यहाँ हेल्थी रहने के लिए आप लोगों को, कि ये जो इतना भर के हम तेल डालते हैं खानों में। और अगर रात का वो जो आपका क्वेश्चन था दैट रात को देर से आ रहे हैं हस्बैंड्स घर पे, तो आप हस्बैंड को भी अच्छी डाइट पे डालें, आप कुछ हल्का सा खाएं, आप रात को फ़िश खा लें, ग्रिल्ड फ़िश खा लें, आप स्टीम कर लें फ़िश को, बच्चों को भी वही खिलाएं। बच्चे हैं तो क्या हो गया, अभी से उनको आदत डालेंगे अच्छा खाने की, तो वो आगे जाके खुद भी अच्छा खाएंगे, अपने बच्चों को भी अच्छा खाएंगे। बड़ी अच्छी लगी मुझे, मैंने बहुत कोट किया है वो, गालिबन स्टीव जॉब्स की थी कि ये जो खाना है इसको आपने दवाई की तरह खाना है, वरना बाद में आपको दवाई जो है ना वो खाने की तरह खानी पड़ेगी। बिल्कुल। तो ये एक बड़ी खूबसूरत बात है। मेरे ख्याल से खाना शायद है ही इसीलिए कि उससे हम क्या क्या फ़ायदा ले सकते हैं। बिल्कुल। जब आप ये सोचना शुरू कर दें कि अच्छा मैं ये खा रहा हूँ तो इसका क्या फ़ायदा है, अच्छा ये खा रहा हूँ इसका क्या फ़ायदा है, अच्छा कितना खा रहा हूँ तो फ़ायदा है, कितना खा रहा हूँ तो नुकसान है, तो फिर आप उन चीज़ों पे जाते हैं। अच्छा, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं इंटरव्यूज़ में, या आप जनरल अपने सोशल मीडिया पे बैठ के जब बात करते हैं, तो कौन सा ऐसा टॉपिक होता है जिस पे तुम कहती हो, बात करने से बहुत डरती हो कि नहीं मैं इस पे बात नहीं करूँगी, डोंट आस्क मी दिस क्वेश्चन? पॉलिटिक्स। अच्छा, आगे कुछ नहीं बोलोगी? अच्छा, कुछ नहीं बोलोगी? यही खत्म, इतना सा जवाब?
बे यार ये क्या बात हुई? You're asking me what I don't like to talk about. हाँ, it's so I just name politics. politics बस. बस खत्म. हाँ, वरना लोग तो ऐसे पीछे पड़ जाते हैं कि अब क्या बोले बंदा. I feel कि you कुछ भी अगर if you don't want to say something you don't have to. You don't have to explain it to anyone or Very true. anything. You know, you just say it. अच्छा, वैसे तुमने होस्टिंग नहीं की, जब तुम्हारा शनाख्ती कार्ड नहीं बना था तब तुम होस्टिंग कर रही थी. जब बन गया तो उसके बाद तुमने होस्टिंग ही नहीं की. तो क्या क्यों नहीं सोचा जिंदगी में कि मुझे होस्टिंग करनी चाहिए? क्योंकि एवरीवन इज होस्टिंग राइट नाउ. I think मुझे थोड़ा सा एक डर है माइक पे बोलने का. मतलब होस्टिंग जैसे पहले वाली होस्टिंग होती थी, माइक पे स्टेज पे खड़े होके मैं नहीं कर सकती. मुझे डर लगता है उस चीज़ से. मैं शो शायद कर सकती हूँ, लेकिन वही बातों में बातें मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा, कुछ और बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. मैं वैसे ही बहुत मिसअंडरस्टूड हूँ. तो वो बड़ा मेरे लिए, और पीपल शायद लोगों के लिए यकीन करना मुश्किल हो, लेकिन मुझे अटेंशन बहुत बुरी लगती है. मुझे नहीं पसंद. तभी मैंने अपना इंस्टाग्राम भी डिलीट कर दिया था. आई डोंट लाइक टू बी द सेंटर ऑफ अटेंशन. फॉरगेट अबाउट मी. इफ यू वांट टू टॉक अबाउट मी, टॉक अबाउट माय वर्क. दैट्स इट. टेक मी एज एन एक्टर. दैट्स इट. इस बात पे हम लोग भी बड़ी बात करते हैं ना, तो लोग अक्सर ये कहते हैं कि यार आप हाउस होल्ड नेम है, यू आर कमिंग टू आवर होम. आप हमारे, लोग अपने घरों में बैठ के हमें देख रहे होते हैं, अपने बेडरूम्स में बैठ के हमें देख रहे होते हैं, मोबाइल पे आप बैठ के देख रहे हैं. सो वो एक कनेक्शन हो जाता है, तो वो लोग आपको बड़ा अपना समझते हैं. दैट्स वाई पीपल टॉक अबाउट यू. दैट्स वाई पीपल वांट टू कि वो आपको जाने, आपको समझें, आपको अंडरस्टैंड करें, और फिर आपको ना एक जगह पे वो बिठा देते हैं कि ये आपकी जगह है. और वहाँ पे जब कुछ होता है तो लोग थोड़े डिस्टर्ब होते हैं. तो उसमें ऑब्वियसली बंदे का कोई कसूर नहीं होता. फैंस ना हमारा ना उनका है. ना उनका. बिल्कुल. आप वो कैरेक्टर से आपको रिलेट करते आपको एक जगह दे देते हैं कि भाई इसकी ये जगह है. हाँ. तो वो इस तरह का भी तो मसला है ना. तो अब ऑब्वियसली लोग आते हैं, थोड़ा इंटरफेयर करते हैं आपकी लाइफ में. आपको मशवरे भी देते हैं. Everyone is entitled to an opinion. Everyone is entitled. If I'm putting myself out there on TV, then of course everyone is entitled to an opinion towards me, my work, how I look and how I act. But वो जो एक हम कैरेक्टर प्ले करते हैं और जो हम होते हैं असल में, वो एक बहुत दो अलग चीज़ डिफरेंस है. बिल्कुल. स्पेशली विद मी, आई कम फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट बैकग्राउंड. आई एम रेज्ड वेरी डिफरेंटली. तो मैं इंशा बिल्कुल भी नहीं हूँ. हाँ, मैं इंशा की तरह सोचती हूँ. हम दोनों बिल्कुल एक जैसा सोचते हैं, एक ही चीज़ पे बिलीव करते हैं, एंड आवर वैल्यूज आर वेरी same, but our brought up is very different. The way she used to dress, the way she was very reserved and conservative and calm. मैं बहुत ज़्यादा expressive हूँ, मैं बहुत हाथों से बात करती हूँ, मैं बहुत animated हूँ. So this is me. That was not me. That was written by B. Gul. That was not me. So people just need to understand this कि हम सिर्फ डायरेक्टर और राइटर की एक डिपिक्शन आपको डिपिक्ट करके दिखा रहे हैं. हमारा उसमें कुछ, मेरा तो कुछ भी नहीं होता है. ठीक है. हाँ, ऑब्वियसली अगर मैं कोई नेगेटिव कैरेक्टर कर रहा हूँ या बंदे मार रहा हूँ तो मैं हकीकत में तो नहीं मार सकता. बिल्कुल. हाँ, तो वो एक होता है, पर लोग आपको प्यार होता है लोगों का. इट्स आई कैन अंडरस्टैंड. अब तो लड़ना शुरू हो गए हैं आपस में एक दूसरे के लिए. मैं कभी वो देख रहा होता हूँ तो वो आपस में बहस चल रही होती है, नहीं फलानी एक्टर्स, तो वो कह रहा है नहीं ये, तो वो लोगों का प्यार है. आई थिंक अच्छा है. अच्छा, जज्बात में किए गए फैसले होते हैं, हर इंसान से होते हैं, उसमें सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है जब जज्बात में आप कोई फैसला कर लेते हैं? उसमें सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है जब आप कोई जज्बात में फैसला कर लेते हैं? जज्बाती हो गए, फैसला कर लिया. आई थिंक नुकसान आप ही को पता चलता है आगे जाके. मेरे गुजरती है वही जानता है. एग्जैक्टली. वो जब आप कोई चीज़ करते हैं, और फिर आई थिंक जब आप जज्बात में फैसला कर लेते हैं तब आपके अंदर थोड़ी सी वो होनी चाहिए, ग्रेस होनी चाहिए अपने लिए कि चलो कोई नहीं, हो गया. अपने लिए भी होना चाहिए. हम अपने बच्चों से बिल्कुल. एंड टू forgive yourself. If we're not going to make mistakes, how are we going to learn? I read this somewhere where they say by making mistakes you actually
improve your memory. This is the process of being a human. वेरी ट्रू. So why are we so afraid of नहीं, मैं mistakes? अक्सर लोगों को समझाता हूँ कि ज़िंदगी में आप किसी बहुत कामयाब इंसान को देख रहे हैं, आप उस कामयाब इंसान की ज़िंदगी देख रहे हैं, आप उस कामयाब इंसान की सक्सेस देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं उसके पास गाड़ी है, पैसा है, जो हम मटेरियलिस्टिक बात करते हैं, या उसने बहुत बड़ा नाम कर लिया है या बहुत सारी अचीवमेंट कर ली, तो आपने उसके वो फेलियर्स नहीं देखे जिनसे गुजर के वो यहाँ तक पहुँचा है. तो दुनिया में कोई भी कामयाब आदमी बगैर फेलियर्स के कामयाब नहीं हो सकता. जिसने ज़िंदगी में कोई गलती नहीं की वो कभी भी कामयाब नहीं होगा. I don't think anyone exists like ठीक है that. ना. Yeah. तो हर इंसान ने, मतलब ऑब्वियसली ज़िंदगी में ये जो पहले हमारे फ़ोन आए, ये पहला ही फ़ोन तो कमाल नहीं बन गया होगा ना. हाँ. उससे पहले कितने मॉडल बने होंगे. इतने बड़े बड़े फ़ोन होते हैं. हाँ, नहीं, उससे भी पहले कितने मॉडल बने होंगे, कितने तजर्बे हुए होंगे, कितनी चीज़ें हुई होंगी, जिसके बाद जाके आपके हाथ में एक प्रोडक्ट आता है. You grow. बिल्कुल बिल्कुल. तो वो यही इंसान है कि वो गलतियां करता है, सीखता है, लेकिन कैरिड अवे करना अपनी कोई भी ज़िंदगी में किसी रिलेशन को या किसी ऐसे अनसक्सेसफुल पार्ट को कि आप फेल हो गए किसी चीज़ में, आपको अवार्ड नहीं मिला, आपका कोई रिलेशन सही नहीं रहा, आप उसको लेके ही चले जा रहे हैं. आई थिंक वो गलत है. बहुत गलत है. You have to let go. You have to move on. You have to learn how to move on. और वो जो प्रीवियस आपकी लाइफ है उसका इफेक्ट अगले आने वाले की किसी की लाइफ में नहीं होना चाहिए. अच्छा, मर्द में ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो तुम कहती हो कि ये होनी चाहिए? एक तो अच्छे मर्द. अच्छे ऑब्वियसली एक अच्छे मर्द में. अच्छा मर्द होता क्या है वैसे? अच्छा मर्द, it's not that difficult actually. Okay. You know, I've seen you. You're a good man. Thank you. I think you're a very good man. You take care of your family. You're there for your family. You're there for people like me, people like us who are working with you. You are reasonable. You are fair. You see, you know, if someone is talented, you see, and you, चाहे वो लड़का हो या लड़की, you still, you know, push them to be better. So I think इतना मुश्किल नहीं है जितना हमने बना दिया है कि एक अच्छा आदमी क्या होता है, और है भी या नहीं है. बिल्कुल अच्छे आदमी हैं, क्यों नहीं है. I think एक तो ये एक दोस्त की बात थी, वह ऐसा कुछ है नहीं वैसे. कौन दोस्त? मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ. बिल्कुल दोस्त ऐसा होने ही के है. नाते नहीं, तुमने मेरी ऐसा तारीफें कुछ कर नहीं दी. है, ऐसा कुछ नहीं है. बिल्कुल मैं सही बोल रही हूँ, और जो भी यहाँ बैठेगा वो इस चीज़ को बैक करेगा. आई थिंक सच बोलना बहुत अच्छी क्वालिटी है. हर चीज़, आई नो सच बोलना इतना आसान नहीं होता. एंड मैंने हमारे कल्चर में बहुत ज़्यादा ये देखा है कि हमारे जो आदमी हैं, लेट्स जस्ट कीप इट टू पाकिस्तानी मैन, पता नहीं क्यों एक बिल्ट इन चीज़ है जहाँ उनको ना फील होता है कि ये छुपाना है. हालांकि छुपाने वाली चीज़ भी नहीं है, छुपाना है, क्योंकि हम ट्रेन ही इस तरह हुए हैं ना कि अम्मी को पता ना चल जाए मैंने 17 साल की उम्र में सिगरेट पिया था, या अम्मी को, अब्बा को ये ना पता चल जाए कि मैंने गाड़ी ठोक दी थी, चलो जल्दी से गाड़ी बना. बी ऑनेस्ट, जस्ट दिस लिटिल चेंज. हमारे यहाँ पता मसला क्या है, मैं तुम्हें एक बात बताऊँ. सच पे मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ. जैसे हमारे यहाँ ना सड़क पे बहुत एक्सीडेंट होते हैं, जैसे हम फैटल एक्सीडेंट्स कहते हैं. आपकी गाड़ी के नीचे कोई आ गया, आपकी बाइक के नीचे कोई आ गया, कोई बाइक आपसे टकरा गई, तो हमारे यहाँ ये गाड़ी छोड़ के भाग जाते हैं. मतलब उसको मारा और भाग गए. रीज़न, दुनिया में कहीं आपका ऐसा एक्सीडेंट होता है, आप उस बंदे को अपनी गाड़ी में डालते हैं और उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं. आपके 2 टेस्ट होते हैं. एक कि आप कहीं ड्रंक तो नहीं है, जो ड्राइवर है जिसने हिट किया है. दूसरा, आपके पास लाइसेंस है. तीसरा, आपको ये पता लग जाता है कि क्योंकि वहीं पे आप खड़े हो जाते हैं, जब तक पुलिस आके वो सारा कुछ देखती है, वो आपको बता देती है कि हाँ कौन गलत है कौन सही है. सही है. हमारे यहाँ आप ब्लैकमेल होते हैं इस चीज़ पे. आई बीन थ्रू फॉर 1 ईयर. ठीक है, सब कुछ क्लियर था, लेकिन मैं फंस गया था 1 साल तक. सो इसीलिए बहुत सारे लोग जो हैं वो पाकिस्तान में जब हिट करते हैं तो वो भाग जाते हैं, और वो अपना जाके कोई ड्राइवर वगैरह दे देते हैं कि भाई तुम मुंह दे दो और तुम ही हैंडल करो, ये हम आ गए बीच में तो गेम कहीं और चली जाएगी. सो
अब बच्चे ने अगर बता दिया, System is dishonest ना, Faisal। बच्चा अगर कह रहा है कि मुझे मैथ समझ में नहीं आती, तो प्यो कराता है उसको चिपेड़े कि बेटा तुझे मैथ ही पढ़ना है तूने। बच्चा कह रहा है मैंने डॉक्टर नहीं बनना, आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा, तो बच्चा पिट रहा है। बच्चा कह रहा है मैंने ये नहीं करना, बच्ची कह रही है मैंने आर्ट्स में दाखिला लेना है, बाप और माँ चपेड़े मार रहे हैं उसको। सो सच बोलने से तो हम खुद बच्चे को ले जाते हैं उस तरफ। बिल्कुल, बच्चा अगर कह रहा है, इस तरह हो जाती है, बच्चा अगर कह दे बाप को कि मैंने सिगरेट पी ली, ठीक है, तो बाप क्या करेगा या माँ क्या करेगी? हशर हो जाएगा, वो तो बच्चे का हशर हो जाएगा। तो आप उसको हैंडल करें, उसको लेके चलेंगे, अच्छा बेटा बैठ जा 5 मिनट, डिस्कस करते हैं इस पे। हाँ, ये बच्चों की तरह ट्रीट करना, आई फील कि आपका 3 साल का भी बच्चा है, आप उससे एक पूरा एडल्ट इंसान की तरह ट्रीट करें, उससे बात करें और उसको हर चीज़ का एक रीज़न दें। बच्चे स्टूपिड नहीं होते, इफ़ एनीथिंग दे आर मच मोर स्मार्टर एट ग्रास्पिंग थिंग्स देन अस। मतलब मेरी मेड का जो बच्चा है 3-4 साल का, उसको मैंने फ़ोन दिया, उसने एंड्रॉयड चलाना शुरू कर दिया, ठक 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 ठक। हालांकि नसरीन को नहीं आता इंग्लिश पढ़ना या नंबर्स या कुछ भी नहीं पता, आज की नस्ल, बट ही नोज। हाउ डज ही नो? Who taught him? ये वो है अपना, ये अल्फा है, जनरेशन अल्फा ही है। They are way ahead of us. बिल्कुल। And they grasp onto things. तो हमें ज़रा बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी समझ के नहीं, एक नया इंसान जिसकी एक ज़िंदगी आ रही है और उसके लिए आप उसको पैदा किया है आपने और उसके लिए लाइफ जी रहे हैं और उसको सिखाना है कि आगे लाइफ कैसे जीनी है। इसलिए नहीं पैदा करना है कि वो आपके काम आए और वो आपको केटर करें, और क्योंकि वो आपके बच्चे हैं तो आपकी सुने। आपने इन्वेस्टमेंट की है तो दैट्स वेरी सेल्फिश। क्या इन्वेस्टमेंट है भाई? आपने पैदा किया है, किसी ने बोला था आपको या उसने बोला था आके? हेलो, इन्वेस्टमेंट है, मुझे तो पैदा कर लो। एग्जैक्टली, नो वन आस्क्ड यू टू, यू डिड दिस, सो यू आर सपोज्ड टू गिव अ लाइफ टू अ पर्सन। और अब आप लाइफ कैसे देते हैं, उससे आप इंसान की तरह बात करें, उसको क्या ठीक लगता है क्या नहीं ठीक लगता। बच्चे गलतियां करते हैं, ऑब्वियसली दे डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट लाइक यू टॉक टू देम। बिल्कुल, एंड एवरी किड इज डिफरेंट। आप 4 किताबें पढ़ के या 3 लोगों से सुन के आप अपना बच्चा मत पालें, उस बच्चे को देखें, समझें, अंडरस्टैंड करें और उसको उसके तरीके से बिल्कुल। अच्छा, चूंकि हालात आजकल फरियाल थोड़े महंगाई बढ़ती जा रही है, ऑब्वियसली अर्निंग उस तरह से नहीं है, तो बहुत सारी घरेलू ख़वातीन हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं अपने हस्बैंड के साथ। तो कौन से ऐसे 3 काम हो सकते हैं जो वो अपने हस्बैंड के साथ पार्टिसिपेट कर सकें घर में, या घर में बैठ के कोई काम करना चाह रही हो तो कर सकें? कोई है ऐसे? बहुत काम है ये तो। अभी मैंने देखा है फूड पैंडा पे कितने घर की शेफ्स हैं, वो घर से खाना बेच रही हैं। सिलाइयाँ, हमें कितने लोगों को सिलाइयों की चीज़ों की ज़रूरत होती है, छोटे छोटे काम होते हैं। अगर आपको घर से नहीं निकलना है, घर पे बहुत सारी चीज़ें हैं करने वाली। एंड आप छोटी छोटी आप हेल्प कैसे कर सकते हैं? अब तो आप ग्रोसरीज भी मंगवा सकते हैं, तो आपको ग्रोसरी कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई आपको ग्रोसरी ला के दे या आपके कोई छोटे छोटे काम करे, बाइक या ये वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। सो इट्स रियली नॉट दैट डिफ़िकल्ट एनी मोर। और मैंने देखा है जब मैं उस तरफ जाती हूँ, मलीर की तरफ या ये गुलशन की तरफ, औरतें बैठी होती है, बाइक चला रही होती हैं, कमीज शलवार में, वो मासी टाइप औरतें बैठी हुई होती हैं और इतनी बिंदास लगती हैं वो कि क्या बात है तुम्हारी, you know, yes, and I've खुदा के वास्ते यार, ये बाइक चलाती हुई औरत या लड़की को मत तंग करें, ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैंने देखा मतलब मेरे सामने तो नहीं किया किसी ने, हैं छिचोरे करते हुए जा रहे होते हैं, ऑब्वियसली। अच्छा, इंडस्ट्री में कोई लड़का या लड़की जिसको देख के लगता है यार ही इज लाइक मी? मामिया। अच्छा, मुझे बिल्कुल लगता है वो बिल्कुल मेरे जैसी है। हाँ, शी इज, I think she's better actually. She's such a good dancer. She's a good actress. And I haven't seen her act yet, but I can just tell she's, एक तो the way she dresses, the way she carries herself, the way she is, बड़ी अपने आप मस्त, you know. And उसका डांस, उसकी अदाएं। अच्छा, डांस मैंने नहीं देखा इतना। अरे फैसल बहुत आला डांसर है। अच्छा। वो बहुत आला डांसर है वो। मतलब कहीं अगर मेरे पास डेट नहीं होती और कोई डांस का आता है तो मैं मामिया का बोलती हूँ कि उसको ले लो। क्या बात है। so दोस्ती में किस हद तक जा सकती हो? पहले बहुत जोर से जा सकती थी, अब नहीं। अच्छा। हाँ, अब
देयर इज ओनली वन फ्रेंड दैट आई हैव नोन, आप भी जानते हैं उसको, माया, जो मेरी बचपन से दोस्त है. उसके लिए तो खैर सब कुछ ही हाजिर है, मर जाऊं मैं उसके लिए, लेकिन उसके अलावा बड़ा अच्छा, सिंगिंग भी की, डांसिंग भी की, एक्टिंग भी की, तो तीनों में क्या लगता है कि सब में बेहतर कौन सी चीज़ है जो तुम्हें लगता है कि ये मैं सबसे बेहतर कर सकती हूँ? आई थिंक सबसे बेहतर मैं एक्टिंग कर सकती हूँ, लेकिन मुझे मज़ा डांस में आता है सबसे ज़्यादा. अच्छा, हाँ, वो एक तुम्हारा पैशन है. हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इतनी अच्छी डांसर नहीं हूँ, मतलब मेरे से बहुत बेहतर डांसर हैं यहाँ. मीडिया से हट के लड़कियों के लिए और क्या एक अच्छी ऐसी फील्ड है जहाँ वो बहुत पैसे कमा सकती हैं? मेकअप इंडस्ट्री. मेकअप makeup industry. Start doing makeup on YouTube or anything, you know. Also learn about it. Skincare मतलब ये इतना बड़ा एक मार्केट में गैप है जिसको मैं सोच के होता है कि oh my God, there's so much potential in just educating women about hyaluronic acid, educating them about lactic acid, educating them about different. हाँ, पढ़ें और लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है. पढ़ना ज़रूरी है. आपकी स्किन को हर बात पे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है. आपकी स्किन केयर रेजिमेन होना ज़रूरी है. चीज़ें होती हैं जो आपको चाहिए होती हैं दिन और रात के लिए. अगर आप वो ठीक से करेंगे तो आपको डॉक्टर की जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. मतलब योर स्किन शुड बी योर टॉप प्रायोरिटी इफ़ एनीथिंग. ग्रेट. ये बुली करने वाले जो हैं, इनको कैसे पॉइंट आउट करती हो अपने, जब वो बुली करते हैं तो कैसे उनसे जान छुड़ानी है, या चाहे वो सोशल मीडिया पे कर रहे हैं या वैसे भी लोग सेट्स के ऊपर भी कोई ना कोई इस तरह की कोई बात कर देता है, तो किस तरह से उसको हैंडल करती हो या किस तरह से उस सिचुएशन को संभालती हो? I think over social media and everything, I just don't respond. अच्छा. हाँ, पहले मैं थोड़ी राइल अप हो जाती थी, and then people like you बंद करो नहीं, कुछ चुप करो, कुछ नहीं कहना. So now I understand that there's really, आप क्या, you waste your breath. The thing is, कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है? मैं मजे की बात बताऊँ, सारा दिन सेट पे ना परेशानी में, यूं फलाना, ये कौन है, ये फलाना है, इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, ये लिख दिया. अरे भाई कौन है वो? अगर किसी ने कुछ लिख दिया तो कौन है वो उसको कौन जानता है? ठीक है ना. हाँ, एंड द थिंग इज आई हैव लर्नड कि किसी का जो आपके लिए इमेज है या जो परसेप्शन है, हाँ, वो उसकी सोच और उसके एक्सपीरियंस और उसके एक्सपोजर के मुताबिक है. बिल्कुल. उसको आप बिल्कुल भी किसी भी तरह अफेक्ट या इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, क्योंकि they don't know you. And it's not just about the social media. Anyone, even in the industry, on a set, you know, not a lot of people know me. They, you know, hi, hello सबसे है, सलाम दुआ सबसे है, but no one really knows कि मैं कैसे सोचती हूँ और क्या करती हूँ और मैं कौन इंसान हूँ. So it really doesn't matter what they think of me, honestly. जो भी है, I just go on with it. Okay. Yeah. चलो ठीक है. अच्छा चलो, सियासत पे तुम बात नहीं करना चाहती, लेकिन वैसे ही मैं पता ही नहीं है सियासत के बारे में. मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें एक दिन की वजारत दे दी जाए, हाँ, कि तुम्हें एक दिन की वजारत मिल गई, तो तुम क्या बनोगी और क्या करना चाहोगी? मतलब कौन सी पोस्ट लोगी कि मैं ये वाली वजारत दे दें तो मैं इस पे एक दिन में ये कर सकती हूँ? पता ही नहीं पोस्ट्स क्या होती हैं, मुझे नहीं पता. अगर मेरे पास कंट्रोल होगा, हाँ, चलो ऐसा कर लेते हैं, आसान उर्दू में कर लेते हैं ना. मेरे पास अगर कंट्रोल होगा तो मैं किसी ना किसी तरह विमेंस एजुकेशन के लिए फंडिंग करूँगी, और मैं चाहूँगी कि हर बच्ची, हर लड़की, हर पैदा होने वाला जो आ रहा है बच्चा, वो स्कूल जाए पाकिस्तान में. Everyone needs to go to school, no matter what their gender is, no matter what class they're from. Once we start educating our masses, we're gonna see change. दुनिया में बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे हुकूमत की तरफ से ये लॉ है कि आपका बच्चा है और वो अगर स्कूल नहीं आता है तो आप अरेस्ट हो जाएंगे, तो आप अरेस्ट हो जाते हैं. तो इस तरह के कुछ चीज़ें. लेकिन बात यह है ना कि एजुकेशन सिस्टम पे भी तो बहुत सारा काम करने की जरूरत है. पर चलो, ऑनेस्टी ऑनेस्टी वो चीज़ एक बस एक
द थिंग इज इतनी बड़ी पोस्ट्स पे देन दे हैव मोर टू लूज देन दे डोंट ऑब्वियसली. अच्छा, इस सेगमेंट का आखिरी सवाल है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा. ओके. स्क्रिप्ट रिजेक्ट कर देती हो तुम, और उसके बाद या तुम्हें वो स्क्रिप्ट समझ नहीं आ रहे हैं या तुम्हारी बात उनको समझ नहीं आ रही है, किस तरह का कैरेक्टर करना चाह रही हो, क्या चाह क्या रही हो तुम? वखरी के बाद ना तुम वखरी सी होती चली जा रही हो. हाँ. नहीं, मैं करने वाली हूँ अभी कैरेक्टर. चलो, शुक्र है मुझे फाइनली एक स्क्रिप्ट पसंद आया है, बहुत मजे का लिखा हुआ है एंड आई एम एक्चुअली वेरी एक्साइटेड टू डू इट. चाह कुछ भी नहीं रही, जो आप अभी बता रहे थे, आप जो करने लगे वैसा कुछ करना है मुझे. मतलब आई एम केपेबल ऑफ डाइविंग इनटू सच कैरेक्टर्स एंड आई एम केपेबल ऑफ, खैर केपेबल तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ. बस मुझे ऐसा लगता है कि मैं कर लूँगी. अब वो पॉइंट आ गया जहाँ मुझे होता है अच्छा ठीक है मैं कर लूँगी, दे दो जो भी है कर लेंगे. लेकिन जो रन ऑफ अ मिल कैरेक्टर्स चल रहे हैं तुम उन पे नहीं जाना चाह रही, जो हर वक्त ही चलते रहते हैं. The thing is, you know, waking up in the morning and going to shoot something, I need to be happy and excited about it. वाह. वो एक उठ के ना मुझे एक होता है आज मैंने ये सीन करना है, बहुत मजा आएगा, वो फील करना है मुझे. हाय, आगे बढ़ेंगे सोशल मीडिया ट्रोलिंग की तरफ, और मेरे पास कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं तो मैं वो पढ़ता हूँ. मुझे किसी मर्द की ज़रूरत नहीं, चाहे वो मेरा बाप हो या मेरा भाई. फरियाल महमूद. ये हेडलाइन यूट्यूब पर है. ये कहाँ बोला मैंने, कहाँ बोला है भाई? ये यूट्यूब पर है, अभी निकाल के दिखा दूंगा तुम्हें. एक सेकंड, ये मैंने बोला है या ये किसी को लगा है कि मैंने बोला है? ये इनको ना आमद होती है. मेरा भी 5 अरब का घर है यूट्यूब पे, ऐसी बात नहीं है, हल्का नहीं लो. हाँ. अच्छा क्या है? और मेरे पास वो भी है, लैम्बोर्गिनी भी है. लैम्बोर्गिनी. हाँ. फैसल क्या बात है. हाँ, कुछ 6 गाड़ियां हैं मेरे पास यूट्यूब पे. किसी ने बताया पूरा मेरे बारे में. अच्छा. हाँ, आपने कहा मुझे भी बताओ, जरा घर आना चाहिए. मैंने कहा बताओ नहीं, मुझे दे दो. तो काफी कुछ है मेरा यूट्यूब पे माशाल्लाह. अल्लाह इनको खुश रखे. मैं तो कहता हूँ आपकी जबान मुबारक हो. हाँ बिल्कुल, लैम्बोर्गिनी आए भाई. क्यों नहीं, इस भाई रोड पे ऐसे कैसे चलेगी? अच्छा, लेकिन कोई नहीं, खैर है. सब निकल के गिरा पड़ा होगा. कबूलियत का कोई वक्त होता है, तो वो बार बार चलता रहे तो अल्लाह करे अल्लाह मियां सुन ले. कोई पता नहीं, कुछ पता नहीं. हाँ, 5 अरब का घर ले लूं मैं. हो भी सकता है, you never know. उसको सफाई तो करना है. लेकिन क्या कहेंगे ऐसे लोग? अच्छा, ये जो कह रहे हैं मुझे बाप और भाई की जरूरत नहीं, ठीक है यार. ओके. अच्छा, सोशल मीडिया पर अपने लिए पब्लिश न्यूज़ की कोई 3 ऐसी हेडलाइन शेयर करो जो पढ़ते हुए तुमने सर पीट लिया था. एक तो ये मेरा टैटू, ये जो मेरी टांग पे टैटू है, मैंने अपने नाना जी का नाम लिखवाया है. जो एक नई न्यूज़ थी, फरियाल महमूद ने अपने नए बॉयफ्रेंड का नाम छपवा लिया. अरे यार क्या मतलब, और कोई जिंदगी में कुछ नहीं होगा, मतलब कोई रिलेशनशिप मेरा नहीं. वो एक कोई माँ पे हो नहीं, बॉयफ्रेंड. हाँ, सीधा बॉयफ्रेंड. और बॉयफ्रेंड का नाम सोचें आप, आजम बेग. बंदा सोचता है ना थोड़ा सा. अमीर आदमी लग रहा है भाई. अच्छा. एक तो ये थी. दूसरी मेरे टैटू पे ही थी. ये टैटूज बहुत ज़्यादा करवा रही हैं. कुछ बहुत अजीब सा था जिस पे मुझे हो रहा था, और मैंने नहीं डाला था वो मैं आई थिंक मैंने कोई स्टोरी लगाई थी और वो न्यूज़ बन गई थी कि ये देखो टैटू करवा रही है, इसको क्या गम है कि ये टैटू करवा रही है. अरे यार, इट्स कॉल्ड बॉडी आर्ट. ओके, I perceive it as body art and I like getting tattoos. Simple. It's your life. अपनी तुम्हारी जिंदगी है भाई, तुम अपनी तरह से गुजारो. लेकिन हम चलते हैं पीठ पीछे के पीछे. अच्छा. और पीठ पीछे में आप किसी के बारे में भी कोई बात कर सकती हैं. मैं कुछ नाम लूँगा, आप उनके बारे में बता सकती हैं जो भी आपने कहना हो. सबसे पहले हमारे प्यारे आदि भाई. क्या लगता है वो? क्या बोलूं मैं इसके बारे में? जो दिल करता है बोलो. गालियाँ देनी, गालियाँ भी दे सकते. नहीं यार, उसको खुशी होती है जब उसको गालियाँ पड़ती है. वो जब बोर होता है 10-15 दिन के बाद मुझे फोन करता कहता भाई सर 5-6 गालियाँ.
मुझे भी फोन कर सकता है वो, मैं भी अवेलेबल हूँ किसी भी टाइम। ऐसी सर्विस मैं भी दे सकती हूँ। आदि कहाँ हो यार, मिल लो। आदि कहाँ हो भाई, मिल लो। फैजान शेख वेरी टैलेंटेड है ना, और माशाल्लाह इज गोइंग वेल। डांस भी बहुत अच्छा करता है, बहुत मजे का करता है वो। मतलब सभी, ही इज लाइक अ कंप्लीट पैकेज। असद सिद्दीकी, असद सिद्दीकी क्या बोलूं उसके बारे में, हैं क्यों? मैं असद को इतनी अच्छी तरह जानती नहीं हूँ। अच्छा चलो, नुमान भाई, बस जिम बडीज हैं। नुमान भाई के साथ तुमने काम किया, नुमान एजाज। हाँ, इंटिमिडेटिंग, उफ, वेरी इंटिमिडेटिंग। नोमी भाई, यू नो, इट्स एक वो अलग ही एक जर्नी है उनके साथ काम करना। अच्छा, क्या बात है। फर्स्ट लाइक ही वुड ट्राई फॉर यू टू डू वेल, लेकिन उनके सिखाने का तरीका, उनके कराने का तरीका काफ़ी मुश्किल है, और उसको समझने के लिए भी फिर एक इंसान चाहिए। हाँ, लेकिन वो आप जब अगर समझ जाएं तो फिर then your goal। मैं उस प्रोसेस से गुजरा हूँ। Really? Yes, इब्ने आदम किया था मैंने। हमजा सुहेल, बिकॉज उसका पहला प्ले था तुम्हारे साथ। हाँ, हमजा तो आई लव हिम। वो ही इज़ लाइक, उसको मैं जब भी देखती हूँ मुझे बहुत खुशी होती है। लाइक ही इज़ अ वेरी वेरी गुड फ्रेंड। और जब वो उस वक्त कर रहा था रकीब से, मैं ऑलरेडी बहुत इम्प्रेस थी। आई वाज लाइक दिस इज़ इंटेंस, लाइक ये करना इन एक्टर्स के साथ तुम्हारा पहला प्ले है। दिस इज सानिया सईद, नुमान एजाज, यू, इकरा, सबा आपा, हदीका, सलमान अंकल, सलमान साहब, उनके बीच में नजर आया। पहला, सबसे पहला उसका सीन नुमान एजाज के साथ था। ओए होए होए होए, बेचारा जो उसके साथ उस दिन हुई है ना, मैंने कहा ये तो कल करेंगे, अब कल ना एक नया स्टार्ट लेंगे और फिर शुरू करेंगे। हाँ ठीक है। लेकिन वो मेरे साथ भी बहुत हुआ है, क्योंकि मेरी उर्दू ऑब्वियसली बड़ी उस तरह की है, और वो नुमान भाई का अपना एक रिदमेटिक तरीका है, जिस तरह वो चाहते हैं कि आप बोलें, वो मैं नहीं कर पा रही थी। लेकिन फिर काशिफ भाई वाज लाइक, जो तुम कर रही हो ना, मैंने उसके लिए तुम्हें बुलाया है, तुम वही करो जो तुम कर रही हो। आई वाज लाइक ओके, सो ओके, आई गॉट दिस। तो फिर वो इतना सुनते थे ना, मतलब मैं अपना एक सोलो कर रही हूँ और मैं निकली हूँ, तो बड़ी 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 पेड़ी जी शक्ल बनाई है, पेड़ा जी डायलॉग। मैंने एक सीन किया ना इब्ने आदम में, तो मुझे कहते इधर आ, मैं कहा हाँ जी, कहते पुत्र सारा कुछ ऐसे सीन च करता था, अगले ड्रामे च की करेंगे तू? मैं क्या बहन, मैं दोबारा करता हूँ। तो वो समझाने का तरीका जो है ना, वो नुमी भाई का बड़ा मजे का है। बट सीरियसली आई लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम। मी टू। थैंक यू फरियाल, थैंक यू सो मच यार। थैंक यू फॉर योर टाइम। एनीथिंग यू लाइक टू से, ऐड, कुछ कहना है? खुश रहा करें, है ना? हाँ, और एक्सरसाइज किया करें और अच्छा खाया करें। हाँ, एक्सरसाइज को इतना सोच के ना करें, बस चलना फिरना भी एक्सरसाइज है, स्किपिंग रोप एक्सरसाइज है, डांस कर लें, फन है ये। इसको इतना ज़्यादा ना सोचें, इतना ज़्यादा जिंदगी को ना सोचें, और ये मत सोचें कि थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू। और ये मत सोचें कि आप जिम कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। वो आपको नहीं लग रहा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, थोड़े अरसे के बाद जाके टेस्ट वेस्ट करवाइएगा, आपको पता चलेगा कितना फ़ायदा हुआ है। सो इट्स नॉट अबाउट द रिजल्ट ऑन योर बॉडी, इट्स अबाउट द रिजल्ट ऑन योर सेल्फ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सीका मॉल की तरफ से आप लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर ये है कि हम हर 3 एपिसोड के बाद चौथे एपिसोड में कुरानदाजी करते हैं। उसमें आपका नाम निकलता है। वो नाम कैसे निकलता है कि आपने इसका इस्तेमाल शुदा पत्ता अपने शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कॉपी के साथ इस एड्रेस पे भेजना है और आपने शामिल हो जाना है कुरानदाजी में। और इंशाल्लाह अब हम ये सिलसिला शुरू कर चुके हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता नाम निकालते रहेंगे और आपसे अगली पॉडकास्ट में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, फिट रहें, हिट रहें। अल्लाह हाफ़िज़।